जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं लगातार आपको 30 दिनों में 30 प्रीवियस ईयर के सेट्स कराऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हालांकि पहले 25 क्वेश्चन का होता था, लेकिन उनमें से मैं अच्छे 20 क्वेश्चन जो इस बार का एसएससी जीडी का सिलेबस है उसी के अनुसार मैं 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेट पर डे आपको कराने की कोशिश करूँगा। जिसमें आज शुरुआत करते हैं हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, जो 16 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था, लास्ट ईयर में पेपर हुआ था। आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ ही साथ सॉल्व करते रहें। अगर मैं यहाँ पर एक पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आप घर पे कम से कम एक पेपर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से 30 पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा और 30 पेपर आप सॉल्व करेंगे, 60 पेपर। और 60 पेपर में प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला जुला कर अगर आप देखें तो आप आने वाले मात्र 1 महीनों में 1200 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और आप जानते हैं कि अगले महीने में जनवरी में 10 जनवरी से एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आज का ये मोटिवेशन ध्यान से देखेंगे ज़रा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है ना, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। आज अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 1 महीने लगातार मेहनत कर लेते हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में आप सफल हो जाएंगे। अगर आप आज काम चोरी करेंगे, मेहनत से भागेंगे, तो जो मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा और फिर आप इस दौड़ में पीछे हो जाएंगे। इसलिए आज से ही आप मेहनत स्टार्ट करें और मेहनत स्टार्ट करते हुए मैं आपके इस सफ़र में साथ दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये जो पेपर पूछा गया था 16 नवंबर 2021 को ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़रा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, बोला गया ए पर्सन क्रॉसेस ए 1600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 4 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी एक 1600 मीटर लंबी सड़क को 1600 मीटर लंबी सड़क को कितने देर में पार कर जाता है। 1600 मीटर लंबी सड़क को ये पार करता है 4 मिनट में। तो पूछा गया है उसकी स्पीड, यानी किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप जरा बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है दूरी, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1600 मीटर। कितना कवर करना है, 1600 मीटर। और कितने देर में, 4 मिनट में। ये मीटर में है और ये क्या है, मिनट में। मिनट को अगर आप सेकंड में बताते हैं तो इस 4 मिनट में कितना सेकंड होगा। सर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इस 4 मिनट में कितना हो जाएगा जी, ये 240 सेकंड होगा। कितना होगा, 240 सेकंड। तो आप बताइए 1600 मीटर और टाइम कितना लगा, 240 सेकेंड। तो ये स्पीड आया, लेकिन जो ये स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में होगा। ये मीटर पर सेकेंड में होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कटेगा ये 3 बार, और 8 से कटेगा ये 20 बार में। यानी जो स्पीड आया मीटर पर सेकेंड में वो आया 20/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें तो पूछा गया किलोमीटर पर आवर में। तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर पर आवर में जा सकते हैं। 3 से कटेगा 6, कितनी बार में, 18, 6 बार में। और 5 से कटेगा ये 20, 4 बार में। और अगर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा आपको 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर
पर आवर। कैसे निकला? आप मेरे ख्याल से आप इसी बात को समझ पा रहे होंगे। कितना आएगा आंसर? 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से जरा इसे। ए चेयर इज सोल्ड फॉर ₹720 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। एक चेयर को, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर बेचा गया है, और बेचा कितने में गया है? 720 रुपये में। तो बताना है कुर्सी का क्रय मूल्य यदि 640 रुपये हो तो इस अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता। तो सबसे पहली बात कि ये 720 रुपये में जो बेचा गया है, आप इसको चेक करेंगे कि इसका मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो अंकित मूल्य पता करने के लिए अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए जरा सर, 10% अगर डिस्काउंट पर बेचा गया तो वैल्यू बेचा गया होगा 90% में। 10% डिस्काउंट पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया? 90% में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है वो बेचा गया है 720 रुपये में। कितने में बेचा गया है? 720 रुपये में बेचा गया है। तो अब आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि 100% उसका मार्क्ड प्राइस होगा। 100% क्या होगा? उसका मार्क्ड प्राइस होगा। तो 90% की वैल्यू 720, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 720 को अगर 90 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1% की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 100% की वैल्यू होगी। ये 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा ये 8 बार, कुल मिला जुला करके 100% की जो वैल्यू है वो कितना है? 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये। लेकिन ये 800 रुपये है क्या? ये 800 रुपये मार्क्ड प्राइस है, एमपी मार्क्ड प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होता? 640 रुपये होता, तो इस पे अगर अंकित मूल्य पे यानी मार्क्ड प्राइस पर बेच दे तो कितने का लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा? तो बताइए, मार्क्ड प्राइस 800 रुपये और बेचना ही एमआरपी पे है, यानी यही मार्क्ड प्राइस इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 800 रुपये। और बोला गया था कि अगर आप इसको खरीद कर लाते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितने में? 640 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? आप बताओ, 640 रुपये का सामान आपने बेच दिया 800 रुपये में, कितने का फ़ायदा हुआ? तो आप कहेंगे सर 640 का सामान अगर आप 800 रुपये में बेचते हैं तो ये फ़ायदा होगा 160 रुपये का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा? 160 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो क्या होगा। क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो बताइए 160 रुपये का प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस कितना था? 640 रुपये। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप? इनटू में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 16 से कटेगा ये कितनी बार? 4 बार, और 4 से कटेगा ये 100 कितनी बार? 25 बार। कितने % का प्रॉफिट हुआ? 25% का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए हैं आप? आंसर क्या होगा? 25%। ऑप्शन नंबर डी। अगर समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। What is 12% of 7% of 2 into 10 to the power 6? यानी कि 2 गुणे 10 की पावर 6 का 7% का 4% का 12% क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। देखिए जरा, 2 इंटू क्या दे रखा है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। 10 टू दी पावर 6 का मतलब ये हुआ कि सर 10 पे कितना जीरो? 6 जीरो। 10 टू दी पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 10 पे 6 जीरो। नहीं जी, 10 पे 5 जीरो। आप जानते हैं 10 की पावर 2, तो 10 पे 2 जीरो नहीं, 10 पे 1 जीरो लगाते हैं। तो बताइए कितना जीरो लगा दूं मैं? 5 जीरो। यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 10 लाख। 2 गुणे 10 लाख। अब इसका निकालना है कितना %? 12%, यानी 12/100। इसका निकालना है कितना %?
7%, यानी 7/100। और फिर इसका निकालना है कितना परसेंट, 4%, यानी 4/100। अब आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी ये सारी चीज़ें कट चुकी हैं। अब आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 4। अगर 12 को 2 से गुणा किया जाए तो ये होगा 24, और 24 को अगर मैं इस 7 को 4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 28। 24 को 28 से गुणा कीजिए और बताइए क्या होगा। तो ये होगा 8 चौके 32 का 2 3, और 8 दूना 16, और 8 16, और 8 24, और 3 कितना होगा 27, बचा 2, 2 दूना 4 और 2 6, 672। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 672। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जल्दी करेंगे, 20 क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा तेज करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करने होंगे आपको। देखिए, a solid metallic rectangular block of dimensions 112 centimeter, 44 centimeter and 25 centimeter is melted and recast into a cylinder of radius 35 centimeter. The curved surface area बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ द सिलेंडर इज। अगर पाई की वैल्यू कितना लिया जाए 22/7, यानी कि एक 112, 44 और 25 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयताकार ब्लॉक को पिघलाया गया। आयताकार ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का क्या होगा, ये एक प्रकार का क्यूबॉइड होगा। देखिए ये एक प्रकार का क्या है, क्यूबॉइड है। इसको पिघलाया गया है, और पिघला करके क्या बनाया गया, पिघला करके बनाया गया एक सिलेंडर। क्या बनाया गया है, इसमें एक बनाया गया है सिलेंडर। ये सिलेंडर कुछ इस प्रकार से है, देखते चलिए। ये सिलेंडर बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। तो आप जरा बताइए, जब इसको मेल्ट करके ये सिलेंडर बनाएंगे तो क्या दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होना चाहिए या नहीं? दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, आयतन बराबर होना चाहिए। तो आप बता दो जरा कि इसका आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन कैसे निकाला जाएगा, देखिए जरा। इसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इस सिलेंडर यानी कि इस बेलन का आयतन होता है πr² h। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आप जरा मुझे ये बता दीजिए, ये L इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या। आप कहोगे सर 112 इंटू 44 इंटू कितना है 25, ये बराबर होगा किसके, πr²h। पाई की वैल्यू यहाँ क्या बोला गया आपसे लेने के लिए, आप कहोगे 22/7। आर की वैल्यू क्या बोला गया लेने के लिए 35। आर की वैल्यू लेना है आपको 35, लेकिन ये 35 का स्क्वायर क्या 35 इंटू 35 लिखेंगे, और h इसमें नहीं है, यहाँ से h निकालेंगे तभी जाकर के आप इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ से h की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट किया सकता है या नहीं। ये 7 से कटेगा 35 कितनी बार में, 5 बार में। ये 22 से कटेगा 44 कितनी बार में, 2 बार में। 22 से 44 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। ये 5 से 25 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। और ये 5 से 35 कटेगा कितनी बार में, 7 बार में। और 7 से 112 कटेगा, 7 से 112 कटेगा, 7 1 जा 7, और उसके बाद से 4 और 2 42, 16 सत्ते 112 होता है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सर h बराबर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। h बराबर कितना मिला आपको 32 सेंटीमीटर। अब आपको बताना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसका बताना है आपको CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh। तो अब आप जरा बताइए, यहाँ पर रखा जाए 2
पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर की वैल्यू कितना आप कहोगे 35 और एच की वैल्यू कितना लाया हमने 32। अगर आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये 7 से कट जाएगा 35 कितनी बार में 5 बार में, 7 से 35 5 बार में, 5 को 2 से गुणा किया जाए तो ये होगा 10 और 22 गुणे 32, यानी कि सर 10 इंटू 22 इंटू कितना होगा 32, यानी यूनिट डिजिट एक तो 0 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7040। समझ आया हमने क्या किया है। ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जिसके बाद आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा जल्दी करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 माइनस 3 इंटू 4 ऑफ 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, आपको बताना है कि अगर सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं ऑफ को सॉल्व करूं तो ये क्या होगा सर 4 इंटू 6, क्या ये 24 होगा प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 12 को 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा 4 और गुणे 6, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा 24। अभी मैं सिर्फ ब्रैकेट का काम कर रहा हूँ। 24 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20, ये ब्रैकेट का काम कर दिया मैंने। यहाँ पर है इनटू में माइनस का 3 और यहाँ है 45 और यहाँ प्लस में क्या है 6। अब आप बताइए अगर मैं 24 में 24 ऐड कर दूं तो ये कितना होगा 48, 48 में से 20 घटाया जाए तो 24, यानी कि सर 45 माइनस 3 इंटू 24 प्लस 6, यही होगा। अब आप बताइए 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, सॉरी ये 24 नहीं होगा, यहाँ 48 होगा। अगर मैं 48 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 का 24 और 2 3 6 और 2 8, ये होगा 84, माइनस का 84 प्लस का 45 और प्लस का क्या होगा 6, प्लस का 45 प्लस का 6, क्या प्लस का 51 और माइनस का 84 हुआ। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। -33 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी -33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखते चलिए। बाय सेलिंग 36 मीटर ऑफ जूट a shopkeeper gains an amount equal to the selling price of 12 meter of jute. Find the gain percentage. Find the gain percentage। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए होंगे तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप जरा बताओ प्रॉफिट कब होगा। आप जानते हैं प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो, किससे कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से क्या घटा देते हैं कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। और आपको अगर बता दूं मैं, जितना सामान खरीदेंगे उतना ही सामान बेचेंगे, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट और लॉस, आर्टिकल जब कभी भी दिया जाए तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करने के लिए आप जितना आर्टिकल खरीदे उतना ही आर्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। जितना आर्टिकल खरीद रहे हैं उतना ही आर्टिकल क्या करेंगे बेचेंगे। चलिए अब आप जरा बता दीजिए 36 मीटर जूट बेचा गया है तो क्या 36 मीटर ही खरीदा गया होगा। तो 36 SP माइनस 36 CP और ये प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर जी 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य, यानी ये SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। माइनस करने पर ये क्या आएगा 12 SP, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अगर मैं इधर लेकर के आऊं तो ये हो जाएगा 36 CP बराबर 36 SP माइनस
12 SP। ये इधर लेकर गया और इधर लेकर आया, CP को एक साइड और SP को एक साइड। 36 CP, अगर 36 SP में से 12 SP माइनस कर दूं तो ये कितना होगा सर? 24 SP बराबर कितना? 36 CP। अगर 8 से काट लो तो 3 बार, 8 से काटो, सॉरी 8 से नहीं 6 से कटेगा ये, 6 से काटूं तो 4 बार और 6 से काटूं तो 6 बार। अगर मैं 2 से काट लूँ तो 2 बार और 2 से काटूँ तो कितना होगा? 3। अगर मैं बोलूँ CP से SP का रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे सर CP कितना? 2, SP कितना? 3। यानी 2 का खरीद कर बेचा कितने में है? 3 में है। 2 का खरीदा और बेचा कितने में? 3 में। तो फायदा कितने का हुआ? 1 का। 1 का फायदा किस पे? 2 पे। और परसेंटेज के लिए इनटू में 100, ये कितना होगा? 50% होगा। कितना होगा? 50%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। बहुत ही आसान, जीडी का पेपर बहुत ही आसान आता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको 1 महीने में मैं कम से कम 1200 से 1300 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से जीडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें आप 20 क्वेश्चन में मिनिमम 15 से 18 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा जो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ दे देगा। आइए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 2760 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि जब इन्हें क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि बराबर हो, तो निवेश किया गया दूसरा भाग क्या है? निवेश किया गया दूसरा भाग क्या है? 2 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट को 2 वर्ष के लिए, एक पार्ट को 2 वर्ष के लिए 5% पे, दूसरे पार्ट को 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए 5% पे। और जब दोनों से हमने क्या किया, लास्ट में अमाउंट देखा तो दोनों का अमाउंट कितना था? बराबर था। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो ध्यान से, आप जरा बताइए 2 साल में 5% के रेट से क्या ये 10% ब्याज होगा? ब्याज कितना होगा? 10%। माना कि पहला पार्ट क्या है? ए, और दूसरा पार्ट क्या है? बी। अगर ए का 2 साल में 5% के रेट से अगर ब्याज देखेंगे तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 5% के रेट से 2 साल में ये कितना ब्याज दे देगा? 10%। 100% प्रिंसिपल और 10% ब्याज, क्या कुल मिला जुला कर ये 110% होगा या नहीं? कितना होगा? 110%। अमाउंट रिसिप्ट, ठीक है, अमाउंट रिसिप्ट रिकवर, अमाउंट ही रिसिप्ट हुआ है 10%। अगर 4 साल में देखा जाए तो 5% के रेट से कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20%। अगर 100% प्रिंसिपल और 20% इंटरेस्ट, तो क्या ये इसका 120% होगा या नहीं? ये ए का अमाउंट, ये बी का अमाउंट, और दोनों अमाउंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आपको क्या बना देना है? रेशियो तो बना देना है सर। परसेंटेज और जीरो दोनों कैंसिल आउट, यानी सर 11A बराबर कितना हुआ? 12B। अगर मैं आपसे पूछूं ए रेशियो बी क्या होगा तो आप कहोगे सर 12 रेशियो 11। यानी ए अगर 12 रुपये निवेश करेगा तो बी कितना करेगा? 11 रुपये निवेश करेगा। दोनों 12 और 11 दोनों मिला करके करेंगे कितना? आप कहोगे सर 23 यूनिट निवेश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना गया था सर? 2760। तो 23 यूनिट की वैल्यू 2760, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे सर 2760 को किससे डिवाइड कर दो? 23 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 23 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 23 एकम 23 बचा कितना? 4 और 2, 23 दूना 46, ये कितना आया? 120।
आपसे पूछा गया है कि दूसरा भाग क्या था बी। तो एक समान अगर 120 यानी एक यूनिट की वैल्यू 120, तो दूसरा समान है कितना 11 यूनिट। आप बताइए 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 120 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा कितना, आप लगा लीजिए 0 और उसके बाद से आएगा ये 2, ये 3, ये 1, 1320। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को। कितना होगा आंसर 1320। ये कैसे आया है, पहले मैंने ए और बी को रेशियो निकाल लिया और उसके बाद से प्रिंसिपल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत थोड़ा जल्दी करेंगे, अभी 8 ही क्वेश्चन, अभी 12 क्वेश्चन बचा हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। ए 720 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ए टनल 235 मीटर लॉन्ग इन 48 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोला गया कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन एक 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप बताइए जब ट्रेन एक सुरंग को पास करे तो खुद अपनी दूरी और सुरंग की दूरी दोनों मिलाकर के दूरी पार करेगी या नहीं। यानी सर 725 और 235, क्या ये 960 मीटर होगा या 725 मीटर और 235 मीटर 960 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है सर 48 सेकंड में पार कर रही है। तो आप जानते हैं स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला ही क्वेश्चन मैंने ख्याल से इससे बताया था। अगर इसको बदलना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो बताइए 48 दूना 96, 20 बार में, 5 से कटाइए कितनी बार में 4 बार में, और 18 चौके कितना होगा जी 72 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ए बैट्समैन स्कोर्ड 124 रन्स विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 10 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी कि एक बैट्समैन कितना स्कोर कर रहा है, 124 रन उसने स्कोर किया। एक बैट्समैन 124 रन स्कोर किया और स्कोर करने के बाद इसमें इसका योगदान कैसा रहा देखिएगा जरा। 6 बाउंड्रीज यानी चौके कितने लगाए हैं 6, और 6 कितने मारे इसने 10। तो बताया गया है कि बताइए वो दौड़ करके कितना रन लिया, यानी सिंगल्स डबल्स और ट्रिपल्स मिला करके टोटल कितने परसेंट हुए। तो आप जरा बताओ 124 रन तो इसने स्कोर किया था, ये टोटल कितना 124 रन। 6 बाउंड्रीज, अगर बाउंड्रीज की बात किया जाए तो टोटल कितने रन होंगे सर, 6 बाउंड्री लगाया है, एक बाउंड्री में 4 रन, तो क्या ये 24 रन ये होगा। और क्या लगाया 10 6, तो 6 कितने लगाए हैं 10 लगाए हैं, तो रन कितना ये क्या 60 रन होगा। अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 24 रन और ये हो जाएगा 60 रन, ये हुआ 84 रन। अगर इसमें से माइनस कर लिया जाए तो कितना रन 40 रन। क्या 40 रन यही रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में है या नहीं। ये 40 रन क्या आया उनके बीच में रन करके, यानी सिंगल डबल और ट्रिपल लेकर के 40 रन स्कोर किया गया है। अब पूछा गया है कि ये स्कोर कितना परसेंट होगा, ये स्कोर कितना परसेंट होगा। तो 40 रन स्कोर किया, टोटल कितना था आप कहोगे सर 124। क्या परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 किया जाए, किससे काट दूं मैं। आप कहोगे सर इसको काटना हो तो 4 से काटिए, 4 से कटेगा ये 10 बार और 4 से कटेगा ये 31 बार। क्या हुआ ये, आप कहोगे सर 1000 अपॉन 31, 1000 अपॉन 31। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 31 दे रखा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा 31 लाने पड़ेंगे। कैसे लाऊं, तो देखो जरा, आपको सॉल्व इतना ज़्यादा, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो या फिर चेक करो सर 31 में अगर 1 को 8 से गुणा करें तो 8 एक 8, 8 और 9 कितना होगा 17, जबकि होना क्या चाहिए 0। सर ये तो होगा नहीं। अगर इस पे ध्यान से देखो तो ये 1, अब इस पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, होना क्या चाहिए 0। सर ये भी नहीं होगा।
इसमें देखिए 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में 8 जोड़े तो 10। हाँ ये हो सकता है। क्या ये होगा? 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 और 5 3 8। सर ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको मिक्स फ्रैक्शन में या तो बना लो या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो सेशन को जल्दी से थोड़ा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। अगर हाँ इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। द सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। इफ द सैलरी ऑफ each is increased by 26,000। ये 26,000 नहीं 6,000 था, ये है 6,000 ओनली। ये रुपीस था, इसको 2 लिख दिया है इसने। 6,000 कितना होगा? 6,000 रुपये। तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में रेशियो क्या था? आप कहेंगे सर 4:5। शुरू में रेशियो क्या था? 4:5। ये भी 6,000 रुपये इसकी सैलरी में इंक्रीज हुआ है। इसके भी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है? 6,000, जिसके वजह से रेशियो हो गया है कितना? 35:40। अगर 5 से काटे तो ये 7 बार और 5 से काटे तो ये 8 बार। एक्चुअल रेशियो था क्या? 7:8। कितना है? 7:8। ध्यान से देखिए, 4 से बढ़कर कितना हुआ? 7। कितना बढ़ा? 3। 5 से बढ़कर कितना हुआ? 8। ये भी कितना बढ़ा? 3। इधर भी 3 बढ़ रहा है, इधर भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कितना रहा है? 6,000 रुपये। तो कह सकते हैं नहीं कि सर 3 यूनिट की वैल्यू होगा कितना? 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा कितना? 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 2,000। आपसे पूछा गया है कि सुमित का बढ़ा हुआ इनकम बता दीजिए क्या होगा। सुमित यानी बी का बढ़ा हुआ इनकम क्या 8 यूनिट था? एक सामान जब 2,000 में खरीद के ला रहे हैं तो 8 सामान यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? क्या 16,000 नहीं होगा? एक सामान 2,000 में तो 8 सामान कितने में? 16,000 में। 16,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अभी 10 क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से। Anu is 4 times as good as Binny in completing a task. Together they finish same task in 7 hours. In how many hours will Anu alone कंप्लीट द टास्क? बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में अन्नू और बिन्नी 4 गुना कुशल है। अन्नू बिन्नी से यानी अन्नू ए किससे? बी से 4 गुना कुशल है। यानी अगर ये एक काम करेगी तो उतना ही देर में ये कितना काम कर जाएगी? 4 काम कर जाएगी। दोनों मिला करके कितने घंटे में काम कर रहे हैं? 7 घंटे में। ये 1 घंटे में 1 काम और ये 1 घंटे में 4 काम करे। 1 घंटे में 1 काम, 1 घंटे में 4 काम। क्या टोटल 5 काम होगा? और कुल कितने घंटे काम हो रहा है? 7 घंटे। तो क्या कुल काम ये 35 काम हुआ या नहीं? ये कुल काम कितना हुआ? 35। पूछा गया है कि अन्नू अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगी? क्या अन्नू 1 घंटे में 4 काम कर रही है? 35 काम करने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, पता चल जाएगा कितने देर में काम करेगी ये। आंसर क्या होगा? 35/4। आंसर क्या होगा? 35/4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। पढ़िएगा जरा। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। यानी 9th क्लास में बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो 9:5, 10th क्लास में 8:7। तो बोला गया है दोनों कक्षाओं में कुल मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। यानी शुरुआत ये कक्षा 9th की बात किया गया है, ये कक्षा 9th की बात किया गया है और ये कक्षा 10th। इसमें लड़के लड़कियां मिला करके थे कितने? इसमें थे 42 और इसमें कितने थे? 45। ये 42 में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो क्या था? 9:5। बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो था 9:5 और इसमें बॉयज़ से गर्ल का रेशियो क्या है? बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो क्या है? आप कहोगे 8:7।
सर 42 को 9:5 में बांटा जाए तो 7, 9 और 5 14, 14 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 3। तो इस 9 की वैल्यू क्या 27 होगा, और इस 5 की वैल्यू 15। 8 और 7 15, 15 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 3। तो क्या इस 8 की वैल्यू 24 होगा, और इस 7 की वैल्यू कितना 21। अब लड़के लड़के दोनों में जोड़ दिया जाए तो बताओ, यहाँ 27 लड़के और यहाँ कितने लड़के 24। 27 और 24 टोटल कितना होगा 51। ये टोटल कितना हुआ 51। लड़कियों की बात की जाए तो 15 और 21, कितनी लड़कियां होंगी 15 और 21, क्या 36 होता है, 15 और 21 36। पूछा गया था दोनों का अंतर क्या होगा, 51 और 36 का अंतर कितने का होगा, कितने का होगा 15 का आंसर, और ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2021 एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रुप में आप नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आज ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। अभी फिलहाल पढ़ लो, कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा गया था। पी, क्यू और आर अकेले कार्य को करते हुए एक कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वैकल्पिक दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है तो कार्य कितनी जल्दी पूरा हो सकता है, बताइए। पी काम कर रहा है कितने दिनों में, पी काम कर रहा है 10 दिनों में, क्यू काम कर रहा है कितने दिनों में 20 दिनों में, और आर काम कर रहा है कितने दिनों में 30 दिनों में। टोटल काम निकालने के लिए इनका लेंगे आप एलसीएम, बताइए 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या 60 होगा। ये 10 दिनों में काम कर रहा है, 60 काम करना है, तो स्पीड इसकी 6 की, और इसका कितना जी 3, और इसका कितना 2। ये पी क्यू आर, अब देखिए पी की सहायता कर रहे हैं वैकल्पिक दिन में, एक दिन क्यू करेगा, एक दिन आर करेगा, एक दिन क्यू करेगा, एक दिन आर करेगा, लेकिन पी क्या करेगा शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा। पहला दिन देखिए, पहला दिन अगर पी काम करे तो कितना काम करेगा 6, लेकिन इसको सहायता कौन करेगा क्यू कर रहा है सहायता, तो सहायता करेगा तो ये काम कितना कर दिया 3, तो 6 और 3 यहाँ कितने काम हो गए 9। दूसरा दिन देखिए, पी तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन सहायता कौन करेगा आर करेगा। पी कर रहा है काम कितना सर 6, और आर जो सहायता करेगा वो काम कितना करेगा 2। क्या टोटल काम यहाँ 8 होंगे, क्या उसी प्रकार से पी और आर फिर 9 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर इन 2 दिनों को मिला दिया जाए, इन 2 दिनों को मिला दिया जाए तो क्या 8 और 9 17 काम हो रहे हैं, 8 और 9 17 काम, 2 दिनों में 17 काम 60 के हिसाब से। बताइए क्या 60 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं सर 17 तिया कितना होता है 51। सर 3 पेयर मतलब 6 दिन, 3 पेयर मतलब 6 दिन, 6 दिन कंप्लीट हो चुका है, और काम कितना हुआ 51 काम हुआ, और 3 पेयर बने मतलब 6 दिन तो कंप्लीट हो चुका है, काम कितना हुआ 51। अभी काम कितना बचा हुआ है, अभी काम बचा है 9, अभी 9 काम बचा हुआ है। क्या इस 9 काम को अब कौन करेगा, इस 9 काम को कौन करेगा, बताइए। यहाँ P और Q दोनों मिलकर करेंगे या नहीं, कौन करेंगे P और Q दोनों मिलकर करेंगे। तो एक मिनट, नमस्ते, P और Q दोनों मिलकर करेंगे, बताइए। P और Q दोनों मिलकर करे तो वहाँ 6 और 3 9 काम, 9 काम, क्या इस 9 को डिवाइड करोगे तो क्या वो एक ही दिन में कर देंगे, क्या यहाँ 6 दिन हो चुका है और यहाँ 1 दिन, टोटल कितना हुआ 7 दिन, तो टोटल 7 दिनों में होगा ये काम, कितने दिनों में होगा 7 दिनों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, a loss of 10.5% gets converted into a profit of 11.3 by 5% when the selling price is increased by 132.60, the cost price in rupees ऑफ द आर्टिकल इज, यानी कि एक 10.5% का लॉस, 10.5% का लॉस 11 से ही 5/3% प्रॉफिट में बदल जाता है। कब बदलता है, जब सेलिंग प्राइस को 132 रुपये, सेलिंग प्राइस को 132 रुपये 60 पैसे बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 132 रुपये 60 पैसे बढ़ा दिया जाए। बताइए
10 1/2 का मतलब क्या 21/2% हुआ? ये क्या था? लॉस। और इसका मतलब कितना हुआ? 58/5। ये क्या था? प्रॉफिट। यानी लॉस से प्रॉफिट में गए हैं, क्या दोनों जोड़ने के बाद ही इतना प्रॉफिट हुआ होगा? 10%, 11/5, 2% का लॉस और 58/5% का प्रॉफिट। क्या टोटल प्रॉफिट से लॉस जाने में इतने परसेंट की मशक्कत करनी पड़ेगी? अगर आप इसको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना होगा? 10। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 5 से गुणा करेंगे तो 21 25 105, और यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना होगा? 116। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये 221/10 होगा? 221/10%। लेकिन बढ़ा कितना वैल्यू में है? आप कहोगे इसकी वैल्यू जो है 132.6। इतने की वैल्यू ये दे रखा है, तो क्या आप 100% की वैल्यू बता सकते हैं? 100% की वैल्यू क्या होगा सर? 132.6 डिवाइडेड बाई 2 टू 1 इंटू 10 इंटू क्या होगा? 100 इंटू 100। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो ये डेसिमल हट जाएगा 10 से। अब ये बताइए कितने बार में कटेगा? क्या 6 बार में कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? 1326 को अगर 221 से डिवाइड कर दूं तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। अगर 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा? 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, यदि दो संख्याओं का औसत कितना है? 13। दो संख्याओं का औसत कितना है? 13। यदि उनमें गुणनफल, उनका गुणनफल का वर्गमूल कितना? 12। तो बताना है संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। दो संख्याएं हैं ए और बी। अगर ए और बी का औसत 13 है तो क्या ए प्लस बी मिलाकर के 26 होगा? ए प्लस बी मिलाकर क्या होगा? 26। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी सर ए इंटू बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? ए इंटू बी। और इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा कितना? 12। ए इंटू बी मतलब 12। तो क्या ए इंटू बी की वैल्यू 144 होगी या नहीं? ए इंटू बी की वैल्यू 144। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग बनाने पड़ेंगे। दो ऐसी वैल्यू जिसको जोड़ने पर क्या है? 26, लेकिन गुणा करने पर क्या है? 144। बताइए क्या ये एक लोगे और ये 26 लोगे जोड़ने पर, सॉरी एक लोगे और ये 25 लोगे जोड़ने पर तो 26 होगा, क्या गुणा करने पर 144 होगा? नहीं। उसके बाद से 2 लिया जाए और 24, ये भी नहीं होगा। 3 लिया जाए और 25, सॉरी 25 नहीं 23, 3 लिया जाए और 23, क्या ये गुणा करने पर होगा 144? नहीं। फिर क्या लेंगे? 4 और 22। उसके बाद से 5 और 21, फिर 6 और 20। उसके बाद से आप जरा बताइए 7 और 19, और 8 और क्या लिया जाए? 18। फिर क्या लिया जाए? 9 और 17। बस अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों किसका प्रोडक्ट, इनमें से किसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर 144 आ रहा है। बताइए इधर के 144 बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको कहीं भी? इधर कहीं भी सर? ये 48 होगा, ये 75 होगा, ये 44 होगा, ये कितना होगा? 105। ये तो क्या हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, 18 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 144। यानी एक संख्या 8 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? पूछा गया था कि इन दोनों में अंतर कितने का होगा? 18 और 8 में अंतर कितने का होगा? 10 का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये आप लोगों को क्लास में पिछली बार ही कराया था। इस क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ध्यान से देखो ना। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 46, और बाद में पता चला कि 142 के जगह पर लिख क्या लिया हमने? 42। क्या कम वैल्यू लिख लिया है? कितना वैल्यू कम लिखा गया हमने? 100। लिखना कितना चाहिए था? 142। लिखा कितना? 42। कितना कम लिख दिया? 100। क्या एवरेज कम हो गया होगा या नहीं? एवरेज किससे कम हुआ है? 100 टोटल में अगर 10 लोगों में देखा जाए तो क्या एवरेज 10 कम हुआ होगा या नहीं? मतलब ये जो आंसर 46, ये क्वेश्चन में जो 46 एवरेज आया, क्या वो एक्चुअल एवरेज से 10 कम था?
तो क्या एक्चुअल एवरेज 56 होगा या नहीं? 46 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा? 56। टाइम हो गया है, चलो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्या अपने आप कर लेंगे? मैं पीडीएफ अगर डाल दूँ टेलीग्राम पे तो 20 क्वेश्चन का सेट था, वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह 8 बजे से क्लास चल रही है। चलिए ये एक क्वेश्चन करा देता हूँ डिविजिबिलिटी का, ठीक है? ये क्लास आप लोगों की रिकॉर्ड कर रहा था मैं, ठीक है? बस कोई नहीं है, मैं ही अकेले। अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, शाम को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। देखिए ध्यान से, एक 9 अंकों की संख्या 89563 x 87y इज डिविजिबल बाय 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ √7x माइनस 3y। देखिए 9 अंकों की संख्या है, और 9 अंकों की संख्या क्या है? 8 9 5 6 3 x 8 7 y। इसको डिवाइड करना है किससे? 72 से। इसको किससे डिवाइड करना है? 72 से डिवाइड करना है। आपको जानना चाहिए कि 72 को डिविजिबिलिटी नहीं पता हो तो आप इसे कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो। तो आप कहेंगे सर इसको 9 और 8 से डिवाइड कर देना चाहिए। कौन कौन से संख्या से डिवाइड करना चाहिए? 9 और 8 से। 8 का रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 8 कैसे पता चलेगा कि 8 से कोई संख्या डिवाइड होगी? लास्ट के 3 डिजिट्स। कैसे पता करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट तो होता ही होता है, साथ में एक और रूल होता है, और वो रूल है कि सर अगर थर्ड प्लेस पर, अगर तीसरे स्थान पर कोई इवन नंबर यानी सम संख्या मिले, इवन नंबर यानी कोई सम संख्या मिले, तो सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करते हैं। कितना डिजिट चेक किया जाए? 2 डिजिट। अब आप बताओ क्या तीसरे स्थान पर कोई सम संख्या है? नहीं है सम संख्या। 8 क्या एक सम संख्या है? सम संख्या। इसका मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? लास्ट का 2 डिजिट। अब 8 का टेबल पढ़िए जिसमें 7 और y आए। क्या 8 9 जा 72 होगा? अरे 8 9 72 होता है या नहीं? यानी सर यहाँ अगर 72 रहे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 8 से। यानी 7 तो है ही, y की जगह पे क्या होना चाहिए? 2। y की जगह क्या होना चाहिए? 2। अब ये नंबर जो था 89563x 87 क्या y की जगह 2 फिक्स हो चुका है? y की जगह क्या फिक्स हो चुका है? 2। यानी y बराबर क्या मिल गया? 2। अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 9 से। अब 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? सभी को जोड़ दे और उसके बाद से डिवाइड कर दे, या फिर जहाँ कहीं भी 9 दिखाई दे, बस 2 मिनट हो गया, बस हो गया 2 मिनट। जहाँ कहीं भी आपको 9 दिखाई दे उसे क्या करेंगे? कैंसिल आउट। बताओ ये 9 कट जाएगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9। अब आप जरा बताइए 8 और 5 13, 13 और 8 21। 21 में क्या जोड़े? 21 में क्या जोड़े जो 9 से डिवाइड हो जाए? आप जानते हैं 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी x की वैल्यू क्या हुआ? x की वैल्यू 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पुट करना पड़ेगा। बताइए x की वैल्यू क्या पुट करना है? 6। तो 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, माइनस y की जगह क्या पुट करना है? 2। y की जगह यहाँ 2 पुट करना है। 2 पुट करना है तो 2 को 3 से गुणा करें 6, और इसका अंडर रूट 42 में से 6 घटाएंगे 36, और 36 किसका रूट होता है? 6 का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6। चलिए आगे जो आपको 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं ये आप अपने आप करेंगे। एक टीवी को 14,500 में खरीदा जा सकता था। सेल के दौरान क्या हुआ? कीमत घटा करके 11,890 कर दिया गया। बताना है कितने % का डिस्काउंट हुआ। और एक क्वेश्चन और, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वो 20% कम में खरीदे, 10 रुपये कम में बेचे, तो 25% का
क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो आपको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। 8 बजे से क्लास डेली रिकॉर्ड होगी, आप चाहे तो यहाँ बैठ के देखिए या शाम को 4 बजे इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सुबह 8 बजे आएँ या फिर शाम को 4 बजे ऑनलाइन देखें, आप जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।